आज के दौर का बहुत अहम पैगाम देकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मुसलमानों, नबी के दीवानों, मेरी कौम के नौजवानों, आज हमें अपने माँ बापों की कदर नहीं, आज हम अपने बाप की कदर नहीं करते। पीर से तो हम बहुत बढ़ के मुसाफा करते हैं, उलमा इकराम से हम बहुत बढ़ के मुसाफा करते हैं। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, करना चाहिए। पीर से मोहब्बत करना अच्छी अलामत है, उलमा इकराम से मोहब्बत करना अच्छी बात है, मगर कसम खुदा की माँ बाप से मोहब्बत करना तो अच्छी से भी अच्छी बात है। माँ बाप से मोहब्बत करना और अच्छी बात है। हम सबको नजराना पेश करते हैं, अपने हाथ की मुट्ठी में बंद करके नजराना पीरों को भी देते हैं, उलमा इकराम को भी देते हैं। ये कोई गलत नहीं है, नबी की सुन्नत है, नहीं ये गलत नहीं बता रहा हूँ मैं, मगर मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जब हम उलमा इकराम से मोहब्बत कर सकते हैं, जब हम अपने पीरों से मोहब्बत कर सकते हैं, जब अपने नाचनी वालियों पे जो हमारे यहाँ नाचने आ जाए ना नाचने, तो आज की कौम का नौजवान 10-10 हजार रुपए एक नाचने वाली पे लुटा दिया करता है, जिसका ना कोई दुनिया से लेना है ना आखिरत से लेना देना है। 10-10 हजार रुपए एक नाचने वालियों को तुम दे दिया करते हो, तो क्या कभी हमारा दिल ये गवारा नहीं करता कि हम अपनी माँ को, अपने बाप को अपनी जेब से 1000-2000 रुपए निकाल कर अपने हाथ की मुट्ठी में बंद कर कर अपनी माँ के हाथ में दे दे, अपने बाप के हाथ में दे दे, और देने के बाद कमाने के लिए निकले और अपनी माँ से कह करके जाए, मेरी माँ, ऐ मेरे बाप लो, ये छोटा सा नजराना मेरी तरफ से कबूल कर लेना, मैं परदेश कमाने के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे लिए दुआ करते रहना। अरे तू तो माँ को थोड़ा सा नजराना दे के निकल जाएगा, तेरी माँ टूटी चटाई पर बैठकर तेरे लिए दुआ करती रहेगी। अरे तू सवारी में बैठ के जाएगा, सवार सब यानी सफर में होने वाले तमाम हादसात से तेरी माँ की दुआएं तुझे बचाती रहेंगे, तेरे बाप की दुआ तुझे बचाती रहेगी। और जब तू कमाने का लग्गा लगाएगा और जब तू कमाएगा, अरे अपनी माँ को तो तू 500 या 1000 रुपए दे करके आया था, तेरी माँ हर नमाज के बाद में दुआ करेगी, परवरदिगार मेरा बेटा मुझे बड़ी खुशी से नजराना देकर गया है, परवरदिगार मुझे बड़ा, मेरा बेटा मुझसे बड़े राजी रहता है, मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, परवरदिगार तू मेरे बेटे के कारोबार में बरकत करना, तू मेरे बेटे के कारोबार में बरकत करना। अरे तू तो परदेश चला जाएगा अपनी माँ को नजराना देकर, जब तेरी माँ रब की बारगाह में दुआ करेगी और तेरी माँ की दुआ अर्श आजम से जाके टकराएगी, रब्बे काबा जब इस दुआ को कबूल कर लेगा, तो तू तो 1000 और 500 रुपए माँ को दे करके गया था, इसका बदला ये होगा कि परवरदिगार तेरे कारोबार में बरकत करेगा और तुझे दुनिया में इज्जतदार भी बना देगा और मालदार भी बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना इफ्तिखार साहिब क़िबला इबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, माँ बाप से नफरत करने वाला इंसान आप दुनिया में देख लेना, माँ बाप से नफरत करने वाला इंसान मालदार तो आपको मिल सकता है, ऊंची बिल्डिंग वाला तो आपको मिल सकता है, अच्छे बंगले वाला, अच्छी गाड़ी वाला तो आपको मिल सकता है, मगर माँ बाप से नफरत करने वाला इंसान इज्जतदार आपको नहीं मिल सकता। जहां चाहे वहां जाकर, क्योंकि इज्जत जो होती है ना वो माँ की दुआओं में हुआ करती है, इज्जत जो होती है वो माँ की दुआओं में हुआ करती है। ऐसी मालदारी से क्या फायदा जो जमाने वाले लोग हमारी मालदारी पे थूके। मुसलमानों, अगर मालदारी ही होना है तो फिर नबी की अपनी माँ की दुआएं ले ले करके मालदार हो, अगर मालदार ही होना है तो बुजुर्गों की खिदमत कर करके मालदार हो। आइए छोटी सी बात बताऊं हजरात, एक आबिद, एक इबादत गुजार इंसान अपने मकान से खानाए काबे का तवाफ करने के लिए जा रहा है, कहाँ जा रहा है थोड़ा सा बोल दें आप भी, 11:30 बज गए हैं, आधा घंटा मुझे हो गया, 10 मिनट और बोल ले, जवाब नहीं मिल रहा है इसका मतलब मुश्किल बात है। थोड़ी सी देर में और बोले लेता हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह ताला और आपको फजर की नमाज भी तो सुबह को पढ़नी है ना, वो इससे भी ज्यादा जरूरी है जनाब, उसे तो हमने भुलाए रखा है मगर वो इससे भी ज्यादा जरूरी है, हमें फजर की भी पढ़नी है। मैं थोड़ी देर और अपनी बात को करता हूँ। ये इंसान है अपने मकान से चल रहा है, इसकी माँ है, बाप का तो इंतकाल हो गया, माँ भी नावीना है, अपनी माँ से अर्ज करने लगा, माँ
अगर तू इजाजत दे दे तो ये तेरा लाल जिसके दिल में बड़े अरमान हैं, जिसके दिल में बड़ी मुद्दत से तमन्ना बसी है कि काश मैं भी रब्बे काबा के घर का जाकर के दीदार करूं, मैं भी अल्लाह के घर खाना काबे का जाकर के तवाफ करूं। माँ तू मुझे इजाजत दे दे ताकि मैं अल्लाह के घर का दीदार कर सकूं, मैं नबी के रोजे को अपनी आंखों से देख सकूं। हजरात माँ कहने लगी मेरे लाल तेरी बात तो बहुत अच्छी है, तेरे दिल की तमन्ना तो बहुत अच्छी है, मगर बेटा ये तो बता अगर तू मुझे छोड़ के चला गया तो फिर मेरी खिदमत कौन करेगा? अगर तू मुझे छोड़ के चला गया तो मुझे प्यास लगेगी तो पानी कौन ला करके देगा? अगर मुझे भूख लगेगी तो खाना कौन ला करके देगा? बेटा बता तेरे अलावा मेरा है कौन? अगर तू भी मुझे छोड़ के चला गया तो मेरी देखा भाली कौन करेगा? हजरात माँ ने मना कर दिया, कहा मेरे लाल इस बार नहीं, किसी और बार चला जाना, इस बार मत जा वरना मेरी खिदमत कौन करेगा? हजरात माँ ने इतना कहा, बेटा रुक गया। शाम का वक्त हुआ, शाम का वक्त हुआ, बेटे के दिल में ख्याल आया कि मैं कोई गलत जगह थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो नबी के रोजे का दीदार करने जा रहा हूँ, मैं तो खानाए काबे का तवाफ करने जा रहा हूँ, नबी के रोजे पे जाकर हाथ उठाकर दुआ करूंगा, अल्लाह के घर खानाए काबे पे जाकर हाथ उठाकर दुआ करूंगा, वहां जाकर रब को मना लूंगा, फिर बाद में आकर अपनी माँ को मना लूंगा, कोई बात नहीं है, बगैर मर्जी के निकले जाता। माँ की ममता बड़ी नाजुक होती है, माँ का दिल बड़ा नरम होता है। तुम आजमा करके देख लेना, अगर तुम माँ से 6 महीने नाराज रहो, 1 साल माँ से नाराज रहो, 1 साल के बाद आपके दिल में ये ख्याल आ जाए कि काश माँ को नाराज करे करे अगर मैं मर गया तो फिर मेरी बख्शिश कैसे होगी, जाकर के चल माँ को राजी कर लूं। तू जाकर माँ की चारपाई की पायती की तरफ बैठकर माँ के हाथ को अपने हाथ में लेकर अपने होठों से लगाकर बोसा देकर अर्ज करना, माँ ये तेरा लाल है जो तुझसे 1 साल से नहीं बोला, 6 महीने से नहीं बोला, माँ अपने लाल की गलतियों को माफ कर दे, माँ अपने बेटे को माफ कर दे। कसम खुदा की मेरा दिल बोलता है कि जब तू अपनी माँ के पास में जाकर ये अरीजा पेश करेगा तो तेरी माँ है ना, वो माँ जिसके दिल में माँ की ममता का प्यार भरा है, वो तेरे 6 महीने की लड़ाई को ना देखेगी, वो तेरे 1 साल की बोलचाल बंद को ना देखेगी, बल्कि तेरे 1 मिनट के प्यार की बरकत से, 1 मिनट के प्यार की बदौलत से तेरे सारे पिछले गुनाहों को माफ कर कर तुझसे राजी होकर के तुझे जन्नत का परवाना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें वक्त तो इतना हो कि जो अपनी माँ के हाथ को जाकर के चूमे, अपनी माँ के कभी तलवे को जाकर के दबाएं, हम पर ये वक्त तो हो ऐसा। आज तो नौजवानों के पास इतना वक्त नहीं है, दोस्तों के पास अय्याशी करने का, दोस्तों के पास घूमने का, 5 स्टार होटलों में पार्टी करने का हमारे पास बहुत वक्त है। 2-2 हजार की पार्टी हम दोस्तों को दे देंगे। अगर माँ या बाप हमसे 20 रुपए दवाई के लिए मांग ले तो सीधा यही होता है कि मैं तुम्हें दे देकर मैं गरीब हो गया हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ, सारी कमाई का मैं तुम्हारे ही ऊपर खर्च करता रहूं। अरे नादान का तूने मेरे नबी की हदीस को नहीं पढ़ा, तू आज 20 रुपए देकर गरीब हो रहा है, तू आज 50 रुपए देकर के गरीब हो रहा है। मेरे नबी की बारगाह में सहाबा ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह, अगर कोई दुनिया में मालदार होना चाहता हो, अगर कोई दुनिया में अमीर होना चाहता हो तो आका कोई वजीफा बता दो, कोई ऐसा नुस्खा बता दो जिसके करने से दुनिया में इंसान मालदार हो जाए। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि अरे जब जब भी तू फर्ज नमाज को पढ़ा करे तो फर्ज नमाज के बाद में अपने माँ बाप के लिए दुआ किया कर, अगर वो जिंदा है तो उनकी लंबी उम्र की दुआ कर, अगर वो इंतकाल कर गए हैं तो उनकी मगफिरत के लिए दुआ कर। तू हर नमाज के बाद जब तू अपने माँ बाप के लिए दुआ करेगा, इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला तुझे मालदार करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, जिंदाबाद। कह रहे हैं कि नमाज के बाद दुआ कर अपने माँ बाप के लिए, तुझे अल्लाह मालदार कर देगा। और आज की कौम का नौजवान है 50 रुपए देने में कहता है कि तुम्हें दे दे करके गरीब। नबी की हदीस पे अमल करो, घर का माहौल अच्छा रहेगा। हजरात इसने अब देखें आप यहाँ से थोड़ा सबक हासिल करें, मेरी कौम के नौजवान, मेरी कौम की नौजवान बेटियां जो यहाँ बैठी सुन रही हैं या जो इधर उधर अपने मकानों से सुन रही हैं। हजरात मोहतरम, बगैर माँ की मर्जी के ये इंसान अपने घर से निकल गया। शाम का वक्त था कि माँ को आकर के तो मैं राजी कर लूंगा, ये अपने घर से निकल गया। और घर से निकलने के बाद ये आबिद था, बड़ी इबादत करता था, अपनी माँ की भी बड़ी खिदमत करता था।
अब ये अपने घर से निकल गया, मगर जब शाम का वक्त हुआ, माँ ने आवाज दी, बेटा मेरे लाल मेरे लिए पानी ला दे, मेरे बेटा कहाँ है, मेरे लिए पानी ला दे। माँ ने कई आवाजें लगाई, लाल होता तो सुनता, बेटा होता तो जवाब देता। कई आवाजें माँ ने लगाई, आवाज ना मिली तो माँ को लगा कि मेरा बेटा बगैर मेरी इजाजत के निकल गया है, बगैर मेरी मर्जी के निकल गया है। हजरात, माँ बाप का जब दिल दुखता है ना, तो कभी कभी जो जुमले जबान पे नहीं लाने चाहिए वो भी जबान पे आ जाया करते हैं। माँ के दिल से निकल गया, परवरदिगार ये मेरा बेटा मेरे घर से बगैर मेरी इजाजत के निकल तो गया है, मगर ये खाना काबे तक पहुंचना नहीं चाहिए, ये खाना काबे तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये मेरी बगैर मर्जी के निकला है। हजरात, इधर से माँ ने ये जुमले अपनी जबान से निकाल दिए, उधर ये आबिद था अपने मकान से निकला। इसने इरादा बना लिया था कि मैं सारा दिन तो सफर किया करूंगा, सारा दिन तो इबादत, सारा दिन तो सफर किया करूंगा, और जहां रात आया करेगी वहीं कहीं बस्ती देखकर सारी रात अल्लाह की नवाफिल नमाज को पढ़ा करूंगा। अल्लाह नजरिया देखें जाने का, इरादा देखें जाने का, कि सारा दिन तो सफर करूंगा और फिर सारी रात अल्लाह की नवाफिल नमाज को पढ़ा करूंगा। इस इरादे से इसने नबी के रोजे पे और खानाए काबा पे जाने का इसने इरादा कर लिया। हजरात, चलता रहा, सारा दिन सफर करता था, रात को नमाज पढ़ता था, सारा दिन सफर करता था, जहां नमाज का वक्त आता वो नमाज पढ़ता, और जब रात आती थी तो सारी रात नवाफिल नमाज में गुजार दिया करता था। इतना आबिद, इतना मुत्तकी बंदा था। हजरात, एक दिन की बात है, इसने सारा दिन सफर कर लिया, सारा दिन सफर करके थक गया था। अब जब शाम का वक्त होता है, ये एक बस्ती के करीब में पहुंचा। अब जब ये बस्ती के करीब में पहुंचा तो इसके दिल में ख्याल आया कि चलो क्यों ना सारी रात आज इसी बस्ती में अल्लाह की इबादत की जाए। रात ये मस्जिद में चला गया, अल्लाह के घर में चला गया, नमाज ईशा को इसने इमाम के पीछे अदा किया। अदा करने के बाद बस्ती के सारे नमाजी लौट गए, अपने अपने घरों को चले गए। ये अल्लाह की नवाफिल इबादत में लग गया, सारी रात अल्लाह की इबादत करने में लग गया। हजरात, इत्तफाक की बात है, उसी दिन इसकी बस्ती, उसी बस्ती में चोरी हो गई थी। उस दिन उस बस्ती में चोरी हो गई। चोरी करने वाला चोर आगे आगे भाग रहा था, बस्ती वालों ने देख लिया, सारे उसके पीछे डंडे लेकर के भागने लगे, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब वो चोर आगे आगे, बस्ती वाले पीछे पीछे, चोर आगे आगे, बस्ती वाले पीछे पीछे। ये दौड़ता दौड़ता चोर मस्जिद के दरवाजे तक आया, और आने के बाद किसी गली में ऐसे गया, पीछे वालों को ऐसे लगा कि जो चोर था वो मस्जिद में दाखिल हो गया। अब लोगों ने मस्जिद में जब अंदर गए, अब जब उन्होंने देखा कि कोई बस्ती का होता तो पहचान लेते, ये तो बाहर का अजनबी इंसान था। जब इसको नमाज पढ़ते देखा, बैठ गए, इंतजार करने लगे। अब ये तो अपनी नवाफिल नमाज में लगा था। अब जैसे ये इबादत से फारिग हुआ, इसको पकड़ लिया, इसके पैरों में बेड़ियां डाल दी, इसके हाथों में हथकड़ियां डालकर इसको कैद कर लिया गया। और कैद करने के बाद कहने लगे, जनाब बहुत समझदार लगते हो, हमारे यहाँ बस्ती में चोरी करी, और जब चोरी के डर से तुम भागने लगे और तुमने सोचा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, तो अल्लाह के घर मस्जिद का सहारा ले लिया, अल्लाह की नमाज का तुमने सहारा ले लिया, और तुम नमाज को बदनाम करने लगे, मस्जिद को बदनाम करने लगे, छोड़ा नहीं जाएगा। हज़रात, ये लाख मन्नतें करने लगा, बड़ी सफाइयां देने लगा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो भला बस्ती से आया हूँ, मैं तो अल्लाह के घर खानाए काबा को जा रहा हूँ। मगर जनाब चौक बस्ती वालों ने इसकी एक ना मानी, और इसको गिरफ्तार करने के बाद कैद खाने में डाल दिया। अब जैसे ही सुबह होती है, इस्लामी हुकूमत थी, काजी की अदालत में इसको पेश किया गया और कहा गया कि बताइए काजी साहब, कोई इंसान चोरी करे और जब वो उसे डर लगे कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, जब उसे डर लगे अब मैं बस्ती वालों के हाथ पिटा जाऊंगा, और फिर वो मस्जिद को बदनाम करने के लिए, फिर वो नमाज को बदनाम करने के लिए मस्जिद में दाखिल हो जाए, तो बताओ उसके लिए सजा क्या होगी, बताओ उसकी सजा क्या है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, जहां इस्लामी कानून आज भी चलता है, वहां चोर की सजा ये है कि जिन हाथों से वो चोरी करता है उसके वो हाथ काट। शहर ने फरमान सुना दिया कि इसने चोरी की, और फिर चोरी के डर की वजह से अल्लाह के घर मस्जिद को और नमाज को बदनाम करने की कोशिश की, इसलिए इसके हाथों को भी काटा जाए, इसके पैरों को भी काटा जाए, और इसकी दोनों आंखों को भी निकाल लिया जाए।
अल्लाह, घर से किस इरादे से निकला था कि मैं नबी के रोजे का जाकर दीदार करूंगा, मैं अल्लाह के घर खाना काबे का जाकर तवाफ करूंगा, मगर आज कौन सी मुश्किल वक्त में आकर के खड़ा हो गया है। ये तो काजी की अदालत है, काजी जो हुक्म दे दे थोड़ी सी देर में वो पूरा हो जाया करता है। आज की हुकूमत थोड़ी है, कोर्ट में जाकर के मुकदमा डाल दो, सफेद बाल हो जाते हैं, तब भी तुम तारीख पे तारीख लगाते रहो, फिर भी कोई मसला हल ही नहीं होता। ये तो इस्लामी हुकूमत, इधर ऐलान हुआ उधर काम शुरू हो गया। हज़रात अल्लाह अल्लाह, इसके दोनों पैरों को वहां पर काटा जाने लगा, इसके दोनों हाथों को वहां पर काटा जाने लगा, इसकी आंखों के गुल्लों को निकाला गया, आंखों को निकाल लिया गया। हज़रात इसके हाथ कट गए, पैर कट गए। अब इसे माँ की ममता याद आ रही थी, मगर आज इसकी माँ की ममता यहाँ आकर इसे सहारा दे तो कैसे दे, ये तो माँ को नाराज करके आया है। हज़रात इसके पैरों को काटा गया, हाथों को काटा गया, आंखों को निकाला गया और इसे एक सवारी यानी गधे पर बैठाकर बस्ती में घुमाया गया और ऐलान कराया गया कि जो भी देखो चोरी करेगा और चोरी के डर से बचने के लिए जो नमाज और मस्जिद को बदनाम करेगा उसकी ये सजा होगी जो आज इसकी सजा देख रहे हो। ऐसे आगे आगे एक ऐलान करने वाला जा रहा था, पीछे पीछे ये सवारी पर बैठा करके लोग इसे लेकर के जा रहे थे। अब जब इसने ऐलान को लगते देखा, इसके कान अभी सलामत थे, कानों में ये आवाज आई। इसने अपने साथ चलने वाले से कहा कि इस ऐलान करने वाले को जरा मेरे करीब में बुला ले, इस ऐलान करने वाले को जरा मेरे पास में बुला ले। ऐलान करने वाला पास में आया, ऐलान करने वाले से कहा तू क्या ऐलान कर रहा है? तो ऐलान करने वाला बोला मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि जो चोरी करेगा और उसके डर से नमाज और मस्जिद को बदनाम करेगा उसे ये सजा दी जाएगी जो इसे दी जा रही है। तो उसने कहा था अरे तू अपना ऐलान भी जारी रखना, मगर अपने ऐलान के साथ साथ तू जरा एक ऐलान और करता रहना, कहना कि जो नमाज और मस्जिद को बदनाम करेगा उसके हाथों को पैरों को काट दिया जाएगा। और उसके साथ साथ तू ये भी ऐलान करना कि जो अपनी माँ की बगैर मर्जी के अपने घर से निकलेगा उसे वो सजा दी जाएगी जो आज मुझे दी जा रही है। जी जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना इफ्तिखार रज़ा साहिब क़िबला इबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। आज इसकी समझ में आ गया, कह रहा है कि ऐलान करने वाले ऐलान कर, शौक से कर, मगर इसके साथ साथ ये कर कि जो अपनी माँ की बगैर मर्जी के घर से निकलेगा उसे वो सजा दी जाएगी जो आज मुझे दी जा रही है। अब जरा कौम की नौजवान बेटो, जरा कौम की नौजवान बेटियां, अपनी माँ से लड़ने झगड़ने वाली बेटियां, अपने बाप से लड़ने झगड़ने वाले बेटो, जरा समझदार यहाँ से होश के नाखून ले लेना और इस बात को अपने दावर में गांठ बांध लेना, दिल में बसा लेना कि हम अपने बाप की, अपनी माँ की बगैर मर्जी के कहीं नहीं जाएंगे। हम बिलारी जाएं, मुरादाबाद जाएं, अगर माँ हमसे मना करे तो हम माँ की नहीं सुनते। अरे ये मुरादाबाद या किसी बाजार में जाना तो तेरा अलग बात है, वो तो नबी के रोजे का दीदार करने निकला था, सारी सारी रात इबादत करके सफर कर रहा था। जब उसकी सजा ये हुई कि उसके हाथों को पैरों को काट दिया गया, तो फिर जरा निकलने से पहले सोच लेना कि अगर हम बाजार जाने के लिए भी माँ की ना मानेंगे, अगर हम कहीं जाने के लिए माँ की ना मानेंगे तो फिर हमारे साथ क्या होने वाला है। वक्त काफी हो गया, तकरीबन 12 बजने वाले हैं। मैं तकरीबन 50 मिनट के आसपास मेरी तकरीर भी हो गई। इंशाअल्लाह ताला कभी और वक्त मिलेगा तो बाकी बातें बाद में कर ली जाएंगी, क्योंकि ऐसा ना हो सुबह को आप जो है हमारे इसरार भाई को, ये इकरार भाई को पकड़ने के साथ जनाब कहाँ से बुलाया था, जो माइक ही नहीं छोड़ ले, कुर्सी नहीं छोड़ ले, हमारी सारी नींद उन्होंने 12 के बाद तक भी तकरीर होती रही। ऐसा नहीं, इंशाअल्लाह ताला फिर कभी वक्त मिलेगा तो बाकी बातें बाद में हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है परवरदिगार दौरान गुफ्तगू जो गलती हो गई हो उसे मुआफ फरमाए। इस पर सबसे पहले मुझे, मेरे बाद आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अली की जुल्फ़िकार लो, उमर का इक़्तिदार लो, हसन का एतबार लो, हुसैन का शियार लो, वक़ार लो, करार लो, मिसाल शानदार लो, कदीम यादगार लो, अजीम नौजवान लो, अभी तुम नौजवान हो, अभी तुम नौजवान हो। मोहम्मदी पयाम लो, हतीम काबा थाम लो, फजीलत तमाम लो, कलाम लो, सलाम लो, दिलावरी की जान लो, बहादुरी
की शान लो, अभी तो नौजवान हो, अभी तो नौजवान हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।